अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल, सिर दर्द पे है तनविशता असरदार, तनविशता टैबलेट्स। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ओवैसी का ट्वीट सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लिखा गया है, सिर्फ बयान से मुस्लिमों का भला नहीं होता, पसमानदा मुस्लिमों का शोषण कौन कर रहा है। तो एक ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है, जिसमें 3 तलाक, यूसीसी और पसमानदा मुस्लिमों पर उनके बयान पर सवाल भी उठाए गए हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि यूसीसी पर पीएम ने भ्रम दूर करने की बात कही है। परिवारवाद के सवाल पर शाहनवाज बोले, भाषण सुनकर परिवारवादी नेताओं का दिल दहल गया होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 2-3 बातें कही। पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, यूनियन सिविल कोड और 3 तलाक। क्या कहेंगे इस पर? 3 तलाक पे तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा न्याय कर ही दिया है। यूनियन सिविल कोड के बारे में बताया कि भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जो बहुत गरीब मुस्लिम हैं, जिस तरह हिंदू समाज में बैकवर्ड को ही पसमानदा कहते हैं, तो जो बैकवर्ड मुस्लिम भी हैं उनको भी न्याय दिलाना है, ये बात कही है। भ्रष्टाचारी जो नेता हैं
उनकी प्रधानमंत्री की ये बात सुनकर दिल दहल गया होगा उनका कि वो कितने भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाएं, वो मोदी जी भी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले। अच्छा, उन्होंने कहा कि बिहार में एक पार्टी है जिसके ना तो घोटालों की फहरिस्त समाप्त हो रही है, ना मुकदमों की और ना सजा ये की। तो बताया ही आरजेडी के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया, पूरा घोटाला भी बताया है और साफ संदेश दिया है। आज करारा जवाब उन लोगों को मिल गया है जो इकट्ठे होकर अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे थे। अच्छा, यूनियन सिविल कोड को लेकर भी उन्होंने कहा। हाँ, तो उसकी तरफ इशारा किया है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए ये बताए।